हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है रेस और ये बहुत इजी टॉपिक है। पीछे हमने कुछ टफ टॉपिक किए थे, इसलिए हमने आप थोड़े से लेक्चर्स में आप लोगों के लिए इजी टॉपिक्स रखे हैं। फन गेम की तरह है और ये भी आपके पास प्रैक्टिकेबिलिटी बहुत यूज होता है। रेस आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, हम लोग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। हॉर्स रेस है या हमारे पास पार्टिसिपेंट्स एथलेटिक गेम्स हैं, सब रेसेस में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनके एक टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं। विनर कैसे होगा, विनर कितने स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास विन किया। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। इन द इंट्रोडक्शन वी हैव व्हेन टू पर्सन बिगिन अ रेस who reaches at the finishing point first is called the winner। फॉर्मेलिटी है, इंट्रोडक्शन से हमें अपना लेक्चर शुरू करना होता है, बट मुझे लगता है बट ऑब्वियस है ये इंट्रोडक्शन आपके लिए। नाउ यू हैव द बेसिक डेफिनेशन। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेस बिगिन इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। द पॉइंट where race finish is called the winning post। When we say winner can give a loser a start of t second or x meter, it means start distance x meter or start time t seconds, यानी कि वो t seconds या x मीटर के डिस्टेंस से उसने विन किया। Next basic definitions are when we say winner beat and loser by t second or x meter, mathematically it means loser is x meter far behind। ध्यान रखिएगा, वर्ड हमारे पास आएगा winner beat और इसका मतलब होगा winner loser is x meter far behind the winner when the race finish, or you can say loser can run x meter in t second। वो या तो t सेकेंड से बीट कर गया, t सेकेंड पहले हमारे पास विनर जीत गया, या x मीटर के लिए। इसका मतलब लूजर के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम की इंफॉर्मेशन हो गई कि वो t सेकेंड में x मीटर रन कर सकता था। If we say A gives B a start of x, ये पर्टिकुलर वर्ड्स ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में वर्ड यूज होते हैं ताकि आप लोग को पता लगे वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्मिनोलॉजीज हैं। इफ वी से A gives B a start of x मीटर, इट मीन्स, इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स B start x मीटर अहेड ऑफ A एट द सेम मोमेंट। क्लियर है? इट मीन्स जो A और B का स्टार्टिंग के टाइम डिस्टेंस का डिफरेंस है और वो जो डिफरेंस है वो कितना है, x मीटर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ वी से A बीट B बाय t सेकेंड, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, A बीट्स B बाय t सेकेंड, इट मीन्स A and B start together but B finish race t second late than A। तभी A विन कर गया हमारे पास। उन्होंने स्टार्ट एक साथ किया, एक ही साथ का डिस्टेंस है उनके पास, बट जो हमारे पास B है उसने अपनी रेस t सेकेंड लेट फिनिश करी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, A gives द स्टार्ट ऑफ t सेकेंड टू B। वर्ड ध्यान रखिएगा, ऊपर भी और नीचे भी सेम है। यहाँ पर A बीट्स B बाय t सेकेंड और यहाँ हम बोल रहे हैं A gives a start of t second to B, it means A start t second after B starts A। it means B ने रेस पहले स्टार्ट की है, उसके बाद A ने रेस स्टार्ट की है, और A ने कितने टाइम बाद लेट स्टार्ट किया, t सेकेंड के बाद। तो इसको हम बोलेंगे A gives a start of t second to B। क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट टर्म्स, फर्स्ट इज योर लूजर डिस्टेंस। अगर हमने लूजर्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, नेचुरली गेम हो रही है, एक हमारे पास कैंडिडेट, एक एथलीट हमारे पास विन किया, तो हमारे पास लूजर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इट विल बी इक्वल टू विनर्स डिस्टेंस माइनस बीट प्लस स्टार्ट डिस्टेंस। क्योंकि अगर हमारे पास बीट डिस्टेंस है तो ठीक है, हो सकता है उन दोनों के स्टार्टिंग में भी डिफरेंस का हो, डिस्टेंस का, then the loser distance will be equal to winner's distance minus beat plus start distance. Clear? The next formula, winner's time, winner का अगर हमें टाइम लेना है then it will be equal to loser time minus beat plus start time. ये हम दोनों बात बोल रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बेसिक डेफिनेशन में क्लियर किया था, हो सकता है ए और बी अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करें, ए और बी अलग अलग डिस्टेंस के लिए स्टार्ट करें, तो जो विनर का टाइम होगा दैट विल बी लूजर्स टाइम माइनस बीट प्लस स्टार्ट टाइम। अगर बीट और स्टार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी वैल्यूज को 0 फीड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फार्मूला इज विनर्स टाइम बाय लूजर्स डिस्टेंस। रेशो ध्यान रखिएगा बेटा, विनर के टाइम को और लूजर के डिस्टेंस की हम रेशो ले रहे हैं, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लूजर्स टाइम बाय विनर डिस्टेंस, और वो किसके इक्वल होगा, बीट टाइम प्लस स्टार्ट टाइम बाय बीट डिस्टेंस प्लस स्टार्ट डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन की डिमांड में फार्मूला सेम आएगा, बीट टाइम प्लस स्टार्ट टाइम बाय बीट डिस्टेंस प्लस स्टार्ट डिस्टेंस। जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस वैल्यू को हम लोग 0 फीड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला इज इफ ए रेस एंड इन ए डेडलॉक, ये वर्ड भी आप अक्सर सुनेंगे, डेडलॉक, देन बोथ रीच द विनिंग पॉइंट टुगेदर। इट मीन्स दोनों में हमारे पास टाई हुआ है, और टाई होने का मतलब वो दोनों सेम पॉइंट पर है। इट मीन्स बीट टाइम कितना, 0, बीट डिस्टेंस कितना, 0। मैंने अभी आपको बोला दोनों टाइम हम फार्मूला में लिखते जरूर हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी वैल्यूज दीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है उनकी वैल्यूज को हम लोग 0 दे देते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फार्मूला, ये बहुत यूज होगा, इसे बहुत ध्यान रखिएगा। जब हम ए और बी का कॉम्बिनेशन यानी सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट के लिए करते हैं बात, तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों के पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। 3 के लिए भी अगर मैं लॉन्ग कट मेथड से निकलती हूँ तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन से चलते हैं। पहले ए और बी का रिलेशन, बी और सी का रिलेशन, और फिर ए और सी के रिलेशन से जाते हैं। पर यहाँ मल्टीपल के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ में हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, L माइनस x12 इंटू x23 इज इक्वल टू L इंटू x13 माइनस x12। ये ध्यान रखिएगा 1 2 1 3 जो हमने सबस्क्रिप्ट में लगाए हैं उनको मैंने नीचे मेंशन किया है। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ ए रेस। What is x12? x12 is the A beat B by the distance 1 और 2, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्टिसिपेंट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपेंट है A, सेकंड पार्टिसिपेंट है B। A ने B को A बीट B बाय डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा A ने B को बीट किया। इसे एक थोड़े से फार्मूले को एक कहानी की हेल्प से याद करेंगे। जो आगे वाला है 1 नंबर, उसने 2 नंबर को बीट किया है। नाउ x13 क्या होगा फिर हमारे पास, A beats C by the distance. Then what is the x23? x23 is the B beats C by distance. इस तरीके से इस फार्मूलाज की हेल्प से हम A, B, C तीनों पार्टिसिपेंट्स के रिलेशंस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसे फीड करिए और इसको सॉल्व करके हम अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब इन्हीं फार्मूलाज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए 1 किलोमीटर रेस A बीट्स B बाय 36 मीटर। ध्यान रखिएगा A ने B को बीट किया 36 मीटर से, और
9 सेकेंड। इट मीन्स, इसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको क्लियर कर दूं, ए और बी सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, उनके पास सेम डिस्टेंस है, बट ए पहले पहुंचा बी से, और जब ए पहुंच चुका था, बी उससे 36 मीटर पीछे था, या वो टाइम बी उसे 9 सेकेंड में कवर कर सकता था। देन यू हैव टू फाइंड एज टाइम ओवर द कोर्स। हमें ये देखना है कि ए ने रेस फिनिश करने के लिए प्रॉपर कितना टाइम लगाया। बट यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें ना तो प्रॉपर डिस्टेंस पता है, ना ही हमें टाइम पता है, हमें सिर्फ बी का पता है कि बी ए से कितना पीछे था। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 36 मीटर, और टाइम की बात करेंगे तो वो 9 सेकेंड पीछे था। हमें निकालना है ए का पूरा टाइम। देखिए बहुत इजी है, देखने में तो ऐसा लग रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट देखिए कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसे हम लोग। चल, अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं, विनर टाइम बाय लूजर डिस्टेंस। पढ़ा है लास्ट फार्मूला, मैंने आपको बोला था इसके ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। विनर्स टाइम बाय लूजर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू बीट टाइम प्लस स्टार्ट टाइम बाय बीट डिस्टेंस प्लस स्टार्ट डिस्टेंस। मैंने यह फार्मूला वापस रिपीट कर दिया क्योंकि फार्मूला हमारे पास पीछे चला गया, बट अब सब वैल्यूज आप लोग यहाँ पर फीड कर सकते हैं। हम लोगों के पास जो बीट का डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, और प्रॉपर रेस आप लोगों के लिए 1 किलोमीटर दी गई है, तो ये हमेशा से मालूम है हम लोगों को, हमें एक यूनिट सेम रखनी है। तो एज चलो रखते हैं, अपने सारा कुछ फार्मूले में रखो। विनर्स टाइम ए टाइम्स लूजर्स डिस्टेंस 1000 माइनस 36 इज इक्वल टू बीट टाइम। बीट टाइम कितना है 9 सेकेंड, क्लियर, प्लस स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम कितना है आप लोगों के पास 0, क्योंकि सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बाय बीट डिस्टेंस 36 और स्टार्ट डिस्टेंस 0। वाई 0? क्योंकि सेम टाइम सेम प्लेस से स्टार्ट हुए हैं। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन आप लोगों के पास, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आता है 241 सेकेंड्स। इट मीन्स हमें क्या चाहिए था, ए का टाइम ही चाहिए था। इट मीन्स एज टाइम ओवर द कोर्स इज 241 सेकेंड्स। ये आप अपने वहां पर चॉइस पर नीचे जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको दिए गए होंगे, देख लीजिएगा टाइम सेकेंड्स में दिया है कि मिनट्स में दिया है, अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P runs a kilometer in 4 minutes। ध्यान से रखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। अ किलोमीटर है और 4 मिनट में करता है। Q in 4 मिनट, Q भी 4 मिनट में नहीं, Q in 4 मिनट 10 सेकेंड, Q 4 मिनट 10 सेकेंड्स में जा रहा है। हाउ मैनी मीटर स्टार्ट कैन P गिव Q? P को Q को थोड़ा सा स्टार्ट टाइम देना है, स्टार्ट डिस्टेंस देना है इन ए किलोमीटर रेस, सो दैट रेस में एंड इन ए डेड हीट। मैं आपको एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दूं। P हमारे पास 1 किलोमीटर 4 मिनट्स में जाता है, Q 4 मिनट 10 सेकेंड्स में जाता है। हमें रेस को डेड हीट पर खत्म करना है, यानी दोनों को सेम टाइम पे पहुंचाना है। इट मीन्स P हमारे पास पीछे होगा और Q थोड़ा सा डिस्टेंस आगे होगा किलोमीटर रेस के अंदर, ताकि वो पहुंचे एक से। तो हम लोगों को वो डिस्टेंस देखना है, P और Q के बीच में कितने डिस्टेंस का डिफरेंस रखना है। क्लियर? चलो, P कैन बीट Q बाय 10 सेकेंड। क्लियर है? तो पता ही लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि वो 4 मिनट है और वो 4 मिनट 10 सेकेंड्स है। हम सपोज करते हैं 10 सेकेंड्स में P Q को x मीटर का डिस्टेंस दे देता है। चलो, P रनिंग टाइम इन रेस इज 24 सेकेंड्स। सब कुछ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उनका बीट टाइम भी सेकेंड्स में है। और Q का रनिंग टाइम कितना हो गया 250 सेकेंड। वो 240 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर जाता है P, और Q 250 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर जाता है। चलो, अब बहुत इजी, हम लोगों को, मैंने आपको बोला था इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ इनइक्वालिटीज 2-3 तरीके से चल रही है। चलो, लूजर्स टाइम बाय विनर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू बीट टाइम प्लस स्टार्ट टाइम बाय बीट डिस्टेंस प्लस स्टार्ट डिस्टेंस। चलो शुरू करते हैं।
लूजर टाइम 250, विनर डिस्टेंस 1 किलोमीटर था तो उसको हम लोग लिखते हैं मीटर के अकॉर्डिंग 1000 इज इक्वल टू बीट टाइम 0, स्टार्ट टाइम 10 सेकेंड, क्योंकि उसने 10 सेकेंड के लिए हमने शुरू करना है, बीट डिस्टेंस 0 और स्टार्ट डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया x। बीट डिस्टेंस को 0 क्यों किया, क्योंकि डेड लॉक में रेस फिनिश करनी है, यानी उनको एक साथ पहुंचना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करोगे तो 40, इट मीन्स P gives Q a start of 40 meters in a race so that the race end in a dead heat। क्लियर है ये चीज? यहाँ मैं आपको बता दूं बीट टाइम 0 और बीट डिस्टेंस 0 क्यों, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक साथ पहुंचना है और एक साथ ही रेस फिनिश करनी है, तो इसका मतलब बीट टाइम 0 और बीट डिस्टेंस भी आप लोगों के पास क्या होगा, 0। क्लियर? नाउ नेक्स्ट example 3, A can run 330 meter in 41 seconds। 330 मीटर, यस, माइंड में रखिए, B in 44 सेकेंड। By how much second will B win if he has 30 मीटर स्टार्ट? हमारे पास 30 मीटर का स्टार्ट है, कुछ उसका टाइम फास्ट है, तो हम लोग को ये बताना है इन हाउ मच सेकेंड बी विन, बी कितने सेकेंड से विन कर जाएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल, शुरू करते हैं फिर वापस। बी रन 330 मीटर्स इन 44 सेकेंड्स। क्लियर? बी हमारे पास 330 माइनस 30 मीटर्स को हमारे बात करते हैं, 30 मीटर्स इज इक्वल टू 44 बाय 330 बाय 300। ये इनकी हम लोगों ने रेशियो ली है क्योंकि हम लोग इनके टाइम को निकालना चाह रहे हैं। इट मीन्स 330 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास 40 सेकेंड्स के इक्वल हो गया। चलो, ये तो हमारी हुई बात बी की। अब हम बात करते हैं ए की। ए रन करता है 330 मीटर 41 सेकेंड्स में, तो उनका टाइम, विनिंग टाइम बी का कितना हो गया आप लोगों के लिए, 1 सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A run 2 hole 1/3 times as fast as B। हमारे पास A और B की स्पीड का रेशो 2 होल 1/3 है। If A gives B a start of 60 मीटर, A हमारे पास B को ऑलरेडी एक स्टार्ट दे देता है 60 मीटर्स की। How far must be the winning post so that the race end इन ए डेड हीट? हम लोगों को देखना है कि विनिंग पोस्ट कितना डिस्टेंस का होगा, यानी रेस कितनी लंबी होगी ताकि रेस एंड इन ए डेड हीट। क्लियर? चलो, हमें विनिंग पोस्ट का डिस्टेंस नहीं पता, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास कितना है, L, देन टाइम टेकन बाय A इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय B। वाई दिस? बिकॉज ऑलरेडी वो उसे स्टार्ट दे रहा है 60 मीटर का। चलो, अपनी वैल्यूज रखते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत पुराना सा फार्मूला जो हम यूज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी, देन L बाय 7/3 इंटू वी इज इक्वल टू L माइनस 60 बाय वी। बाय L माइनस 60 क्योंकि B हमारे पास ऑलरेडी 60 मीटर अहेड स्टार्ट कर रहा है। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, L आ गया आपके पास 105। इट मीन्स द लेंथ of the race of winning post is 105 meters। Clear? Now you have the next example. In a race of 100 meter, A beats B by 4 meter and A beats by C by 2 meter। ध्यान रखिएगा, by how many meter would C beats B in a 100 meter race? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा है, बट हम इस स्टेटमेंट को एक बार माइंड में सेट कर लेते हैं। 100 मीटर की रेस है, A बीट करता है B को 4 मीटर से और A बीट हो जाता है C से 2 मीटर से।
by how many meter would C beat B in 100 मीटर रेस। यानी हमारे पास 3 का रिलेशन है, A, B और C का। चलो अब अपना फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, L हो गया हमारे पास 100 मीटर, A हो गया फर्स्ट विनर, B हो गया हमारे पास सेकंड विनर और C हो गया हमारे पास थर्ड विनर। क्लियर? ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन से ही पता लग। जस्ट सारी वैल्यूज हम अपने फार्मूला में फीड करते हैं। चलो हमारे पास x12 A बीट C 2 मीटर, x13 A बीट B बाय ए डिस्टेंस 4 मीटर और हमें 2, 3 फाइंड करना है, यानी C बीट B बाय हाउ मैनी डिस्टेंस। सारी वैल्यूज फीड करिए, फीड करके x2 आ गया 2.04 मीटर्स। इसका मतलब C would beat B by 2.04 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। क्लियर? समझ आया 3 पार्टिसिपेंट के लिए फार्मूला कैसे यूज होगा? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, ट्राई करिए, नहीं होता तो मुझे बताइए। इन ए 200 मीटर रेस A beat B by 20 मीटर। क्लियर? बहुत ध्यान से। While in a 100 मीटर रेस B beats by 5 मीटर। A beats C in a किलोमीटर रेस। हमें ये बताना है कि A 1 किलोमीटर रेस में C को कितना बीट कर देता है। एंड आंसर के ऑप्शन है आपके पास 105 मीटर, 25 मीटर, 150 मीटर एंड 145 मीटर। आंसर देती हूं मैं इसका आपको, एंड आंसर इज डी, दैट इज 145 मीटर। क्लियर? करिए, बहुत इजी। 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, बस आपको ये देखने की इंफॉर्मेशन कैसे फीड करनी है। थैंक्स अ लॉट। टॉपिक बहुत इजी है बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है ये नया टॉपिक होगा आप सबके लिए। करिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किए हैं और बहुत से क्वेश्चन आपको बुक्स में भी मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और मेरा रिवार्ड देना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।